हेमिस्फेयर, देखो इसमें अपन क्या पढ़ेंगे चैप्टर में, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, क्यूबॉइड के फॉर्मुलेस पढ़ेंगे, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब पढ़ेंगे, स्फेयर पढ़ेंगे, हेमिस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेंडर पढ़ेंगे और कोन पढ़ेंगे। ये अपने को इसमें पढ़ने हैं। इनके मेनली फॉर्मुलेज आपको याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मुलेज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने पास है क्यूबॉइड। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्यूबॉइड में अपने पास क्या होता है, इसके होते हैं 6 फेसेस। अपन कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिख रहे हैं, अपन फॉर्मुलेज पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर लिख रहे हैं, a cuboid has 6 faces। a cuboid has 6 फेस होते हैं इसके, 6 फेसेस, ठीक है ना, जो इनके अपोजिट। अब इसमें फेस जो होते हैं और इसमें एजेस कितनी होती हैं, इसमें होती हैं 12 एजेस, ठीक है ना। a cuboid has 6 फेसेस, साथ में लिखते हैं 12 एजेस। फेस तो होते हैं इसमें 6 और एजेस इसमें होते हैं 12, और साथ में वर्टिसेस कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं 8 वर्टिसेस, ठीक है ना। A cuboid has 6 faces, 12 edges and 8 vertices, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें जो फेस है, फेस की शेप क्या होती है, इसमें फेस आपके होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है। क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या है, क्यूब में आपके फेस होते हैं स्क्वायर शेप के, और क्यूबॉइड में होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर शेप के, ठीक है। तो पहले अपन क्यूबॉइड के कुछ फॉर्मुलेज लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करता हूँ, पहले क्यूबॉइड का फिगर अपन ड्रॉ करते हैं, फिर अपन यहाँ पर इसके कुछ फॉर्मुलेज लिखेंगे, ठीक है। तो अपन पहले क्यूबॉइड ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका सपोज क्यूबॉइड है, ठीक है, और ये अपन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ये बन जाएगा आपका क्यूबॉइड, ठीक है। इसको ज्वाइन कर रहे हैं इससे, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा इससे, ये आपका ज्वाइन हो जाएगा इससे, और ये आपका ज्वाइन, तो ये आपका क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट होता है बेटा, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा लेंथ, ये तो हो जाएगा लेंथ, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विड्थ, और इसमें हाइट क्या होता है, इसमें ये आपका होता है हाइट। तो इसमें अपने एल इंटू बी इंटू एल बी एच क्या होता है, एल तो होता है लेंथ, बी होता है विड्थ और एच होता है हाइट, ठीक है। ये इसका शेप होता है। अब इसके अपन फॉर्मुले लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया। पता है क्या क्या होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला पता है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, किसी को पता है बेटा फॉर्मूला, पढ़ चुके हो क्या, टोटल नो सरफेस सर। क्यूबॉइड का फॉर्मूला देखो ये होता है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ट्वाइस एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, एल लेंथ, बी विड्थ, एच हाइट, ठीक है। ये होगा टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट होता है लेटरल सरफेस एरिया, नेक्स्ट होता है लेटरल, नेक्स्ट अपने पास होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, लेटरल सरफेस एरिया और ऑफ क्यूबॉइड। तो देखो इसमें इसको अपन और क्या बोलते हैं, एक टर्म और आती है एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, दोनों का एक ही मतलब है, लेटरल सरफेस बोल दे या आपसे बोल दे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, दोनों केस में एक ही फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। दो आपके फॉर्मूले ये हो गए। नेक्स्ट इसमें एक फॉर्मूला होता है जो इसकी डायगोनल है, उसकी यदि आपको लेंथ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट में इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की टोटल लेंथ से मतलब क्या है, टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड का मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द लेंथ ऑफ ऑल द एजेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसमें एजेस कितने 12 है, तो इसका मतलब क्या होता है लेंथ ऑफ, क्या लिखोगे आप, ऑल 12 एजेस। तो फॉर्मूला क्या बनेगा फिर यहाँ से आपका ये बन जाएगा, देखो क्योंकि देखो इसमें अपने पास 12 में अपने पास 4 तो आपके क्या होगा, 4 तो आपके लेंथ हो जाएंगे, 4 विड्थ और 4 हाइट, तो क्या लिख दोगे आप 4L प्लस 4B
प्लस 4h, चाहो तो 4 कॉमन निकाल दो तो l प्लस b प्लस h। तो ये अपना हुआ टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड, टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, और एक लास्ट में लिख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये आपके 5 फॉर्मुलेस होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट लास्ट लिख लो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये अपने 5 फॉर्मुलेज हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन से फॉर्मूले होगा इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका होगा ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ट्वाइस एल प्लस बी इंटू एच। डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टोटल लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो क्या होगा, 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये अपना हो गया क्यूबॉइड। अब सेकंड अपन ले रहे हैं, सेकंड अपने पास है क्यूब। सेकंड अपन ले रहे हैं क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में देखना, क्यूब में जो आपके फेसेस होते हैं उनकी शेप होती है, वो होते हैं स्क्वायर शेप के। ठीक है, तो यहाँ पर देखना मैं ड्रॉ करता हूं, क्यूब अपन पहले ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें आपके होंगे स्क्वायर शेप की होगी इसमें सारे फेसेस। ठीक है, तो अपन ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, सारे आपके फेसेस होंगे स्क्वायर शेप के। ठीक है, तो यहां से अपन ड्रॉ कर दे रहे हैं, इसमें हर एक आपका फेस जो होगा वो स्क्वायर शेप का होगा। तो ये आपका क्यूब हो जाता है, इसको अपन ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये आपका बनेगा क्यूब। तो क्यूब और क्यूबॉइड में इतने डिफरेंस है, उसमें आपके फेस होते हैं रेक्टेंगल शेप के, इसमें होते हैं स्क्वायर शेप के। मतलब इसमें आपका एल इंटू बी इंटू एच सब सेम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जो लेंथ है, जो आपका लेंथ है बेटा वो भी आपका ए रहेगा, लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम रहेंगे। जैसे ये लेंथ है तो ये आपका ए हो जाएगा, जो हाइट है ये आपका ए हो जाएगा, और जो विड्थ है ये भी आपका ए, मतलब तीनों आपके सेम रहेंगे। इसमें आपका एल बी और एच तीनों सेम रहेंगे, वो हमने क्या मान रखे हैं, वो हमने मान रखे हैं ए यूनिट्स। दोनों में डिफरेंस हुए तो कोई स्क्वायर, तो मतलब उसके सारे साइड्स सेम होते हैं बेटा सेम, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा है। ठीक है ना, तो अब इसमें फॉर्मुलेज लिखते हैं अपन। सबसे पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, वही इसमें जो फॉर्मूले उसमें थे वही इसमें आएंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला इसमें आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। देखो यहाँ अपने पास क्या था, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखो जब इसमें आप ए पुट कर दोगे ना, तो यहीं से आप फॉर्मूला आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है ना, नेक्स्ट अपने पास है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसमें क्या होगा, ये आपका होगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वो जैसे यहाँ पर आपका था ना ये डायगोनल, ऐसे इसमें आपका होता है डायगोनल। तो इसमें अपने पास डायगोनल में कितना होगा, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, डायगोनल ऑफ अ क्यूब, डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3a। ए आपका रूट के बाहर है, √3a यूनिट्स। ठीक है, ये आपका डायगोनल हो गया। इसके बाद में जैसे आपका यहाँ पर था टोटल लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, ऐसे हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है, यहाँ हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ अ क्यूब। टोटल लेंथ ऑफ अ क्यूब मतलब वही सम ऑफ ऑल द एजेस। क्या मतलब होगा, सम ऑफ ऑल, इसमें भी आपकी वही होती है 12 एजेस ही होंगी, सम ऑफ ऑल 12 एजेस। तो देखो इसमें हर एक की लेंथ तो कितनी ए है ना, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा 12a हो जाएगा, 12a यूनिट्स। ठीक है, और लास्ट में इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वो हो जाएगा a क्यूब। बस ये इसमें फॉर्मुलेज हैं। तो पहले आपको एक क्यूबॉइड क्यूब के फॉर्मूले याद रखने हैं, पहले अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके क्यूबॉइड के हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट आपके ये फॉर्मूले हो गए क्यूब के। अब अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन देखो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, इसको देखना, ये आपका एग्जाम्पल है। अपन पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर अपन क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोल रखा है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। आपको लेंथ तो हमने ये मान लिया कि लेट अपने पास जो लेंथ है, हम ये मान लेते हैं, जो करना स्टार्ट करते हैं हमने मान लिया लेट लेंथ इक्वल टू, हमने एल मान लिया, लेंथ को हमने एल मान लिया, लेंथ इक्वल टू एल सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ को हमने बी मान लिया, ब्रेथ इक्वल टू ये हमने मान लिया 20 सेंटीमीटर, एंड हाइट, हाइट को हमने मान लिया h सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू s। तो आपको सम दिया हुआ है ना, मतलब आपको क्या दिया हुआ है,
आपको दिया हुआ है L प्लस B प्लस H, कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर दिया है, ये दिया है ना आपको, ठीक है, ये आपको दिया है, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया। अभी आगे क्या बोल रखा है, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, बात आ रही है क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड में देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये होता है बेटा। तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ ऑफ डायगोनल, कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 11 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कितना 11 सेंटीमीटर दिया ना ये फॉर्मूला। यहाँ से तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, यहाँ से अपन ऐसा करते हैं कि स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड। तो यहाँ से आपका हट, क्योंकि देखो यहाँ आपको निकालना क्या, सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया क्या होता है हम पढ़ चुके हैं अभी, सरफेस एरिया का मतलब आप हमेशा इसमें क्या अप्लाई करोगे, हमेशा अप्लाई करोगे टोटल सरफेस एरिया। लेटरल के लिए आपसे बोलेगा तो सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपको यहाँ पर निकालना है। पहले इसमें अपन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो स्क्वायरिंग से यहाँ से हट जाएगा रूट, तो यहाँ से तो आपका आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, ये आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा, ठीक है, इसको सेकंड बोल दिया। अब आपको ये निकालना है ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है ना आपको, ठीक है। तो देखो आपको ये फर्स्ट जो दिया हुआ है ना, इसको अपन सॉल्व करेंगे, इसमें अपन करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, डायरेक्टली आपका ये निकल के आ जाएगा। तो अपने पास फर्स्ट अपने पास इक्वेशन क्या है, ये अपने पास है L प्लस बी प्लस एच 19 सेंटीमीटर। तो इसमें अपन करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो मतलब यहां आपका बनेगा L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, यहां आ जाएगा 19 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन करते हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से, क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या आता है ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस एल बी, फिर आता है ट्वाइस बी सी, तो ट्वाइस बी एच, फिर आता है ट्वाइस सी, तो ये आ जाएगा ट्वाइस एच एल। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, ठीक है। अब यहां से देखो आपका आ चुका एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर का सम कितना, देखो यहां से दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन 121, तो पुट कर दे 121, यहां से आप 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर कितना बच जाएगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल 361 के इक्वल, ठीक है। आगे सॉल्व कर दें इसको, देखो ये जो पूछा ये निकल के आ जाएगा आपका अपने आप ही, ठीक है। तो क्या करते हैं 121 को पहले शिफ्ट कर दो आरएचएस साइड में, तो यहां से अपने पास क्या आया ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 361 माइनस 121, तो कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 240, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 से ये कट हो जाएगा आपका 120 टाइम कैंसिल, ठीक है। तो यहां से आपका निकल के आ गया सरफेस एरिया, ठीक है ना। नहीं आपको 2 तो यहाँ, आपको देखो 2 तो वहां पर चाहिए, तो 2 को आप रहने दो, क्योंकि 2 आपका देखो फॉर्मूले में है, इसको कट मत करो, ठीक है। यही आपका 240 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर 2 ट्वाइस चाहिए ना, तो यहाँ से आपका 240 आ गया, तो ये आपका सरफेस एरिया आ गया। तो आप क्या बोल दोगे, देयरफॉर सरफेस एरिया, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ये अपने पास कितना आ गया, ये आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो एक बार समझ लो हमने कैसे किया। देखो आपको लेंथ विड्थ हाइट का सम कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया 19 सेंटीमीटर, ये हो गया, ठीक है। और आपको डायगोनल का लेंथ कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल का, ये रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर कितना आपको 11 के इक्वल दिया है। हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से कर दिया स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो यहाँ से ये मिल गया। और हमने उठाया फर्स्ट इक्वेशन, इसमें किया हमने स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ हमने इसको ओपन किया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसके इक्वल सॉल्व किया, ये आपका सरफेस से निकल के आ गया, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा, समझ में आया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखना। अब नेक्स्ट अपन कर रहे हैं बेटा, देखो अपने पास नेक्स्ट अब ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्या बोल रहा था, अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन आपसे बोल रखा है अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दे दी, 1.25 मीटर वाइड ये विड्थ दे दिया, और ये आपको हाइट दे दिया इतने सेंटीमीटर। इसमें हमेशा आपको जो यूनिट दी है इसका ध्यान रखना, 2 मीटर में है 1 सेंटीमीटर में है, तो आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लोगे, ठीक है। ये हो गया। इज टू बी मेड, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, टॉप से वो ओपन है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। टॉप से ये टॉप से क्या है, ओपन है, टॉप से ओपन है, मतलब ये लेंथ है और ये विड्थ है आपका, तो ये वाला पार्ट ओपन है, तो इसमें आपका एक एल भी हट जाएगा फॉर्मूले में से, क्योंकि देखो ये टॉप से ओपन है, ओपन तो आप उसकी डायमेंशन कुछ लोगे ही नहीं, तो आपका फॉर्मूले से एल भी हट जाएगा। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में पूछा है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो देखना, पहले हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लिख ले पहले आपके पास लेंथ कितना दिया है, देखो आपको लेंथ दिया है 1.5 मीटर, ठीक है। अपने पास विड्थ कितना दिया है, अपने को ब्रेथ कितना दिया है, इसमें ब्रेथ आपको इसमें दिया हुआ है 1.25 मीटर, और अपने पास हाइट जो है, जो इसकी डेप्थ है वो हमें कितनी दी हुई है, 65 सेंटीमीटर है। यदि मुझे इसको मीटर में लिखना हो तो बताओ मीटर में कितना होगा, ये मीटर में कितना लिखूंगा इसको, ये आएगा 0.65 मीटर, क्योंकि 100 से डिवाइड करोगे ना बेटा, इसको करोगे 100 से, ठीक है। ये हो गया। अब आपसे पूछा है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, आपसे पूछा है एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, फॉर मेकिंग द बॉक्स, ठीक है ना, ये अपने पास। तो देखो इसमें आपके पास क्या है, देखो अब इसमें देखो आपका इसमें एल भी हट जाएगा, क्योंकि देखो टॉप से ओपन है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि ट्वाइस एल बी, अलग करके लिख लो, ट्वाइस एल बी ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एच एल। तो यहाँ से ट्वाइस एल में से आपका एक एल बी हट जाएगा, मतलब अपने पास क्या आएगा, एक तो एल बी आएगा, और ये आपके ट्वाइस में आएंगे बी एच प्लस ट्वाइस एच एल। समझ में आया, क्योंकि वो टॉप से ओपन है बेटा, टॉप से ओपन है, तो आप यही तो लोगे, एक हट जाएगा यहाँ से एल बी, जो ये एल बी है आपका हट जाएगा यहाँ से लेंथ और विड्थ, ठीक है। थोड़ा इसको इसको अपन सॉल्व कर दें, तो यहाँ से देख लो, अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एल भी तो ऐसे कैसे आ गया, यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल दो, यहाँ से आप 2h कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर बच जाएगा एल प्लस बी, तो ये अपना आ जाएगा। अब इसमें आप सारे वैल्यूज को पुट कर दो, तो यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। ये समझ में आया क्या, ये कैसे हुआ बताओ, ये समझ में आया क्या, ये हमने कैसे लिखा फॉर्मूला, क्योंकि वो टॉप से ओपन है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, एरिया कितना आ जाएगा, एल अपने पास कितना है 1.5 मीटर है, विड्थ कितना है 1.25 है, ठीक है, प्लस ये है ना, ये हो गया एल इंटू बी प्लस ट्वाइस एच, एच अपने पास कितना है 0.65 एंड एल प्लस बी, तो 1.5 प्लस 1.25, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो यहां से अपने पास इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.875, ठीक है, प्लस यहां से इसको आप सॉल्व करोगे, तो इसको आप सॉल्व करना, तो यहां से आपका ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 0.65, इनको जब ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.75, 1.5 प्लस 1.25 2.75, ठीक है। ओवरऑल ये आपका 1.875, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे सबको मिला के, तो ये आपका आ जाएगा 3.575, बस आपको इनको ऐड करके लिख देना है, तो इसका जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 5.45 यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, सारा के मीटर में आ गए। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, फर्स्ट पार्ट तो निकाल दिया। सेकंड पार्ट देखो, आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, सेकंड पार्ट देखना, कॉस्ट ऑफ द शीट फॉर इट इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इतना है, जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 है, तो इतने का क्या होगा, क्या करें इसके लिए, बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ शीट कैसे निकालेंगे, बोलो। आपको दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹20 है, पहले अपन एक ही निकाल लेंगे, अच्छा सर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ बस 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक की दी हुई है, इतने की पूछे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बस निकल के आ जाएगा। देखो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ₹20, ठीक है। देयरफॉर आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ शीट, तो यहां से क्या कर दोगे आप, 20 मल्टीप्लाई
5.45, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा ₹109। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में ये एरिया पूछा, एरिया निकल के आएगा तो कॉस्ट निकल के आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 2 करोगे होमवर्क में, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखो इसमें आपसे क्या क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, रेक्टेंगुलर हॉल है, उसका फ्लोर का आपको पेरीमीटर कितना दिया है, 250 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 per meter square is ₹15,000, find the height of the wall। तो ये बात किसकी हो रही है, देखो ये 4 वॉल्स है, मतलब एक तरह से आपका एक भाई रेक्टेंगुलर हॉल है, रेक्टेंगल का मतलब आगे तो मतलब उसकी शेप होगी बेटा क्यूबॉइड शेप होगा, और फ्लोर का आपको पेरीमीटर दिया है 250 मीटर, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स है, ठीक है, ये अपने पास है। तो हम ये जानते हैं कि जो 4 वॉल्स है, देखो हमने ये पढ़ा है, इस फॉर्मूले पर आओ। जो 4 वॉल्स है उसका मतलब देखो ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलो या बोल देता सरफेस एरिया, एक ही बात होता है बेटा, एक ही बात है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर ये आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस L + BH, क्योंकि देखो 4 वॉल्स मतलब इसमें आपका जो ये वाला पार्ट है, जो आपका सीलिंग वाला पार्ट है वो नहीं होगा, जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो नहीं लोगे आप, फ्लोर मतलब ये सब लोगे आप, तो इसमें जो आपका LB वाला पार्ट है वो हट जाएगा ऊपर से। तो देखो यहाँ पर अपन वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखो क्या बोलोगे, अपने पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख रहे हैं अपन एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब आपको एरिया ऑफ 4 वॉल चाहिए, इसमें देखो आपको रेट दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, तो अपन एरिया कैसे निकालें, कोई आइडिया है? यदि आपको रेट दे दे और कॉस्ट दे दे तो अपन एरिया कैसे निकाल सकते हैं, कोई तरीका है क्या निकालने का? आपको यहाँ पर कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर लिख रहा हूं देखो मैं, आप सोचो इतने, हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ₹15,000, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है रेट ऑफ पेंटिंग, आपको और क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग आपको कितना दिया है, इसमें कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है ₹10 पर मीटर स्क्वायर। आपको चाहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसका फॉर्मूला जब भी आपको कॉस्ट और रेट दे देना तो एरिया अपन कैसे निकालते हैं, जो कॉस्ट है सर मैं बताऊं, हाँ बोलो बेटा। सर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पेंटिंग ऑफ द 4 वॉल्स। हाँ बस मतलब कॉस्ट डिवाइड बाय रेट कर देते हैं, यदि आपको निकालना है एरिया तो कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे किससे, रेट से डिवाइड कर दोगे बेटा, बस इतना होता है। तो कॉस्ट कितना है अपने पास, 15,000 है, ठीक है, 15,000 है, और यहाँ अपने पास रेट कितना है, रेट अपने पास 10 है, तो यहाँ से मिल गया। अब लिखता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस L + B × H होता है बेटा, ठीक है। ये आपने सॉल्व किया, ये कितना आ गया, 1500 आ गया बेटा। अब देखो इसको पढ़ो, आपको पेरीमीटर कितना दिया है, 250 दिया हुआ है, आपसे हाइट पूछा है। मुझे बताओ रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 into L plus B. 2 into Sir, LB. 250 into 250 H is equals to 1500. हाँ भाई देखो ये ट्वाइस L + B ये आपका पेरीमीटर हो गया ना, क्योंकि देखो आप रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर दिया हुआ है, मतलब ट्वाइस L + B कितना 250 हो गया बेटा, है ना। H आपको निकालना है इक्वल टू 1500, बस यहाँ से तो आप H निकाल दोगे, तो यहाँ से अपने पास H इक्वल टू 1500 अपॉन 250, ये पूरा पूरा इससे 6 टाइम कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका हाइट कितना आ गया, आप बोल दोगे देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल, ये आपका आ जाएगा हाइट ऑफ द हॉल, कितना आ गया, हाइट ऑफ द हॉल इज 6 मीटर, ये इसका निकल के आया आंसर। तो समझना, पहले आपने निकाल दिया एरिया, एरिया किस निकाला आपने, कॉस्ट डिवाइड बाय रेट कर दिया। एरिया 4 वॉल्स का क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, ट्वाइस L + B × H, ठीक है। आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 250, तो H आपने निकाल दिया, इस तरह से आपका H कितना आ गया, 6 मीटर आ गया, ठीक है, समझ में आया। देखो अब ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसको समझना क्या बोल रखा है। देखो थोड़ा सा इसमें बड़ा यूनिट क्या है, इसमें थोड़ा चेंज है, ये आपका मीटर स्क्वायर में, सारे आपके सेंटीमीटर में, तो इनको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। अब पढ़ते हैं क्या बोल रखा है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर
इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, मतलब अपने पास कंटेनर है उसमें आपका पेंट जो है ना वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है। देखो दे रखा है ना, इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू, वो इतने एरिया को पेंट कर सकता है जो एक कंटेनर में पेंट है। तो क्या बोल रखा है, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस, मतलब आपको L इंटू बी इंटू एच दे दिया, तो ऐसे कितने ब्रिक्स जिनके डायमेंशन ये हैं कैन बी पेंटेड, ऐसे कितने ब्रिक्स होंगे जितने जो आप इतने से पेंट कर सकते होगे, ऐसे कितने आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हैं। तो इस केस में भाई अपन क्या कर दें, जो अपने नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे ना, एक सीधा फॉर्मूला हो जाएगा इसका, जो आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे वो आप कैसे निकालोगे, भाई अपने पास टोटल एरिया कितना है ये दिया हुआ है ना, तो ऊपर तो आप क्या लिखोगे, एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय कंटेनर, जो आपको दिया हुआ है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा, एरिया जो आपको दिया हुआ है वो अपन पुट कर देंगे यहाँ पर, दैट कैन बी पेंटेड, एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय कंटेनर, कंटेनर ठीक है ना, दैट कैन बी पेंटेड बाय कंटेनर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, जो आप निकाल लोगे, आपको L इंटू बी इंटू एच दिया हुआ है ना, नीचे कितना आएगा, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। भैया आप सोच के देखो, यदि मैं एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकाल के, इसको आप और कैसे पढ़ सकते हो, यदि मैं एक ब्रिक का सरफेस एरिया निकाल के उसको नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो एरिया के इक्वल आएगा बेटा, होगा कि नहीं होगा, तो हमने उसको ऐसे बोल दिया, इसको फर्स्ट बोल दिया। अब पहले हमें निकालना है सरफेस एरिया वन ब्रिक, क्योंकि आपका एक क्यूबॉइड है तो L इंटू बी इंटू एच होगा, इन सबको आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। अब अपन निकाल रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, क्योंकि आपका क्यूबॉइड, क्योंकि आपको L टू बी टू एच दिया बेटा, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ट्वाइस एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना, पुट करें, ये आपका L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, इनको आप मीटर में चेंज कर लोगे, ठीक है, तो ट्वाइस आपके पास L है 22.5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, तो मीटर के लिए क्या करूंगा बेटा, ये आपका 22.5 सेंटीमीटर है, मीटर के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई, मीटर मीटर के लिए सेंटीमीटर में अभी ये क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, सर डिवाइड कर देंगे डिवाइड सेंटीमीटर कर में, देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, सबको आप कर दोगे 100 से डिवाइड, विड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन 100 कर दोगे, समझ में आया कि नहीं, आप इन सबको आप मीटर में चेंज कर दिया आपने। ऐसी बी एच, बी आपका 10 है तो 10 अपॉन 100, ठीक है, एच अपने पास 7.5 है तो ये अपॉन 100 कर दिया, ठीक है, आगे चले एच इंटू एल, तो एच आपका 7.5 अपॉन 100, और एल कितना अपने पास 22.5, ठीक है, ये अपॉन में अपने 100 कर दिया, सारे आपके मीटर में हो गए ये, ठीक है, सारे आपके मीटर में हो गए, तो आप बोल दोगे मीटर स्क्वायर। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा, देखो सब में आपका 100 आ रहा है, तो इनको आप बाहर कॉमन निकाल लो, मतलब अपने पास बाहर क्या आ जाएगा 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि देखो आपके दो टाइम है सब में, ठीक है, अंदर अपने पास क्या बच गया, अंदर आपके पास बच गया, देखो अपने पास ये कितना है, ठीक है, या तो इसको ऐसा कर दो आप, देखो अब 22.5 है ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 225, आगे चले 7.5 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 75, इनको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 168.75, ठीक है, आगे सॉल्व कर दें तो यहां से अपने पास ये तो अपने पास कितना, देखो कट कर दो तो ये 50 आ गया, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 1/5000, ठीक है, अंदर इनको आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा 468.75, इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा, बेटा कैलकुलेशन थोड़ा आपको सही करनी पड़ेगी इसमें, उसमें मिस्टेक मत करना, 0.09375 मीटर स्क्वायर, ये आपका आया है सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब तो आप जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें पुट कर दोगे, ये आपका क्या आया, ये आपका आया सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये आपका ये निकल के आया है। अब तो क्या करोगे, इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे अपन, सो फ्रॉम फर्स्ट यहां से आपके नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएंगे, फ्रॉम फर्स्ट से आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स, अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, यहां से देख लो एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय कंटेनर, ये आपको ये दिया हुआ है 9.375, तो ऊपर तो आ जाएगा 9.375, नीचे अपने पास क्या आ चुका है 0.09375, 0.09375, देखो डेसिमल्स रिमूव करो, ये आप करोगे रिमूव तो नीचे आ जाएंगे 3 zeros, ठीक है, ये आपने रिमूव किया तो ऊपर कितने आ जाएंगे 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 zeros कट कर दिए, ये पूरा पूरा से कैंसिल हुआ,
ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 1 × 100 कितने आ गए, ये आपके आ गए 100 ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए 100 आ गए। समझ लो हमने कैसे किया, ये फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि हम जानते हैं यदि आप सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक कर दो, उसको नंबर ऑफ ब्रिक से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से आपका निकल के आ जाएगा एरिया दैट कैन बी पेंटेड। तो आपने ये निकाला, सबको मीटर में चेंज कर दिया, सरफेस एरिया 1 ब्रिक आया, इसको फर्स्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया तो निकल के आ गया। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने आ गए 100 आ गए। समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन देखना। अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अब क्यूबिकल बॉक्स, मतलब आपका एक क्यूब है बेटा, ठीक है, ये आपका क्यूब है जिसकी आपको एज दी है 10 सेंटीमीटर। दूसरा अपने पास क्यूबॉइड है जिसके आपको डायमेंशन दिए हैं, ये लेंथ है, ये अपना विड्थ है, ये अपना हाइट है। दो पार्ट पूछे हैं, पहले पार्ट में पूछा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो फर्स्ट पार्ट में आप दोनों के निकालोगे लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का भी और क्यूबॉइड का भी, किसका ज्यादा होगा और कितना होगा वो आपको निकालना है। तो अपन पहले देखो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लिख लो पहले आप, जो अपने पास क्यूब है ना, इसको तो ऐसे निकाल लो आप, ठीक है। अपने पास पर अपन निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये अपन निकाल देते हैं लेटरल, क्योंकि देखो बात हो रही है लेटरल सरफेस एरिया की, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। देखो मैं आपको लिखा चुका हूं क्यूब का LSA कितना होता है, यहाँ पर देखो क्यूब का LSA कितना होता है 4a²। तो अपन आपको एज a दिया हुआ है तो अपन पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अपने पास कितना हो जाएगा 4a², आपके पास a कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 4 10 का स्क्वायर, 10 × 10, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका LSA कितना हो गया, ये LSA आपका हो गया क्यूब का। हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है, क्यूबॉइडल बॉक्स। तो इसका LSA क्या होता है, इसका LSA क्या होता है, याद है क्या होता है LSA, ट्वाइस L + B × H, वही एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आप बोलते हो, ट्वाइस L + B × H। तो पुट कर दे इसमें अपन, तो ट्वाइस, देखो लेंथ कितना दिया है 12.5, ठीक है, विड्थ कितना दिया है, देखो इसमें विड्थ कितना दिया है 10 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू किससे कर दोगे h अपने पास कितना है 8 है, सॉल्व कर दे ट्वाइस, ये 12 + 10 कितना 22.5 × 8, ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे पूरा आप, तो यहां से ये आपका आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर किसका है, क्यूब का है, कितना ज्यादा है, माइनस कर दोगे, तो आप क्या लिखोगे, एक लाइन लिख दोगे इसमें 10 लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स, क्या बोल दोगे, इज ग्रेटर ज्यादा तो है वो, और कितना ज्यादा है 400 माइनस दिस, एंड इज मोर बाय, क्या लिख दोगे, कितना ज्यादा है वो, एंड इज मोर बाय, माइनस कर दोगे, मतलब 400 - 360, तो कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा है। तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि नहीं आया, दोनों के आपने LSA निकाल दिए, और ग्रेटर किसका है, क्यूब का है, कितना ज्यादा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। तो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछ रखा है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर TSA। अब TSA अपन जानते हैं, क्यूब है, इसका होता है 6a², इसका होता है ट्वाइस LB + BH + HL, निकाल देते हैं फिर चेक कर लेंगे। तो पहले निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स जिसका फॉर्मूला होता है 6a²। तो a आपको 10 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 10, मतलब ये आपका हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है, इसका निकालते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स। तो यहां से अपने पास क्या होगा, ट्वाइस, इसका फॉर्मूला होता है LB + BH + HL। तो यहां से पुट कर देते हैं, L अपने पास कितना 12.5, ठीक है, विड्थ कितना 10, ट्वाइस LB + BH कितना 10 × 8 + HL, तो यहाँ से 8 × 12.5, ठीक है। अब ये तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आपका हो जाएगा 125 + 10 × 80, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा 100, ठीक है। पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका जो TSA आएगा
वो आपका आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा किसका है आपसे पूछा है, हैज स्मॉलर, तो स्मॉलर किसका है, क्यूब का है, कितना 10, तो आप लिख दोगे 10, एक लाइन आप लिख दोगे यहाँ पर, यहाँ लिख देना आप 10, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है, इज स्मॉलर बाय कितना बेटा, कितना स्मॉलर है, माइनस कर दोगे ना आप बस सीधे, ठीक है। क्या बोलोगे, इज स्मॉलर बाय कितना है 600, ये 10 है तो कितना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो सेकंड पार्ट आपका इस तरह से हो गया। तो दोनों पार्ट समझ में आ गए क्या? क्विज देखो, ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपसे क्या बोल रखा है ये समझना, ठीक है। देखो क्या बोल रखा है, a small indoor greenhouse is made entirely of glass panes including base held together with tape, length width height दिया, मतलब ये आपका बेटा क्या हो गया, ये आपका क्यूबॉइड हो गया ना, ऐसे पहचान लिया करो। LBH दिया मतलब क्यूबॉइड हो गया, अलग अलग है। एरिया ऑफ ग्लास मतलब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, जो आपका होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, तो ये तो बहुत इजी है। यहाँ आपको लेंथ L कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। विड्थ कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाइट भी आपका 25 सेंटीमीटर है। पहले पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ द ग्लास, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रखा है एरिया ऑफ द ग्लास, तो इसका मतलब क्या है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करना, ये होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL, पुट कर दे इसमें, तो L अपने पास कितना 30, B कितना है 25 प्लस BH 25 मल्टीप्लाई 25, HL 25 मल्टीप्लाई 30 होता है ना। तो सॉल्व कर देंगे इसको, तो यहां से आपका आ जाएगा एरिया ऑफ द ग्लास कितना आ जाएगा ट्वाइस, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 750, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 625 और ये आपका 750, तीनों को ऐड करोगे आप, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2125, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, मतलब यहां से आपसे पूछ लिया सम ऑफ ऑल 12 एजेस। देखो हम पढ़ चुके हैं क्यूबॉइड में, देखना फॉर्मूला, मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना। क्यूबॉइड में देखो सम ऑफ ऑल द एजेस का मतलब क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H होता है बेटा, तो ये अपने को निकालना है। देखो आपसे क्वेश्चन में ये तो पूछ रखा है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा है, हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, आपसे ये तो पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, टेप नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H, तो 4 टाइम्स ऑफ L कितना है 30, B कितना है 25 और H कितना है 25, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे आगे, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 80 और कितना आ जाएगा 320